पार्टी इस तानाशाह की सरकार को 10 तारीख को क्रमांक संख्या 2 पर वोट देकर मुंह तोड़ जवाब दे। आज जो यह परिस्थिति आई है, आज हमने न्याय के साथ खरा उतरने का काम किया। जो एक अति पिछड़ा के बेटी को जो सत्ता में रहने के बाद भी प्रताड़ित करने का काम किया, आज हमारे आदरणीय जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य है, और हमारे महागठबंधन के नेता ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बना करके पूर्णिया का जनता का अदालत में भेजने का काम किया था। लेकिन हमारे जो भी कम समय होने के नाते जो हमारा जो छाप था वह लालटेन छाप था, लेकिन हमने जहां तक जाना चाहिए नहीं जा पाए, और फिर पुनः हमारे नेता ने मुझे महागठबंधन के उम्मीदवार बना करके आपके बीच भेजने का काम किया। हमने लगातार 2000 ईस्वी से निर्दलीय से लेकर के अभी तक आपका सेवा करते आ रहे हैं, और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो यहाँ पर जनसभा में जो मेरा ही नाम ले लेकर के उन्होंने ताना मारने का काम किया, एक अति पिछड़ा के बेटे को जो प्रताड़ित करने का काम किया, अपमान करने का काम किया, उन्होंने मन से कहा हमने बीमा भारती को बोलने सिखाया है, पढ़ने सिखाया है, हमने उसको सब कुछ सिखाया है। मैं आपको इस मन से बताना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको आदाश कमजोर हो चुका है, इसीलिए जो आपके साथ में बैठते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। हमारी जनता रुपौली के 2000 ईस्वी में निर्दलीय से विधायक बना करके सदन भेजने का काम किया है, ना कि आपने हमको चूल्हा चौका से निकाल करके, घर से निकाल करके आज बोलने का जो मुझे सिखाया है, यह रुपौली के जनता ने सिखाया, आपने नहीं, आपने मुझे नहीं सिखाया है। जो आप इस तरह का जो आप बयान भाषण देते हैं लोगों को, इसीलिए रुपौली की जनता समझ चुकी है आप कितना आपका आदाश कमजोर हो चुका है। आप तो विकास की बात नहीं करते हैं, आपने बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, आज अग्निवीर में जो उसकी बात नहीं करते हैं, आप बीमा भारती के बारे में टिप्पणी करने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे युवा का नेता आदरणीय जो तेजस्वी यादव जी है, जिन्होंने 17 महीना में नहीं काम हुआ, वह 17 सालों में नहीं हुआ था, वह 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। आज युवा का धड़कन आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा, रुपौली से ही इतिहास रचा जाएगा 10 तारीख को, और रिजल्ट जो है 13 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगा, और 2025 का यहीं से आह्वान होगा, और हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को देखने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने काम किया है। आपने तो एक अति पिछड़ा को सताने का काम कर रहा है। अभी भी हमारे जनता जो आ रहे थे, यहाँ के प्रशासन ने रोकने का काम किया है, बैठाने का काम किया है, अभी भी उधर से इस सभा में नहीं आए हैं। कितना सताइएगा आपने, कितना पब्लिक को आप देख रहा है, पब्लिक समझ चुका है रुपौली की जनता ने। आप जगह जगह पर पुलिस लगा करके फील्ड में नहीं आने दे रहे हैं। आज हमारे जो व्यवसायी का हत्या हुआ, हमारे अवधेश मंडल, हमारे पति प्रमुख जो अवस्था में थे, जैसे ही सुना कि यहाँ पर हत्या हुआ है, उसी अवस्था में जाकर के मार्केट बंद करने का काम किया है। आज 2000 ईस्वी से हम लगातार यहाँ जनता का सेवा करते आ रहे हैं, किसी व्यवसायी का हत्या नहीं हुआ था, किसी मरवाड़ी का हत्या नहीं हुआ था। आज जब से जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो राइफल चमकाते हैं, जनता के बीच में बांटने का काम करते हैं, अभी हमारे नेता ने कलम बांटते हैं, वह क्या करते हैं, फिर नट बांटने का काम करते हैं। आप क्या
नाम फंसाने का काम करते हैं। आज हमारे 18 साल का बेटा को बेवजह जेल भेजाने का काम किए, फिर हमारे आदरणीय हमारे जो पति है उसको फंसाने का काम किए, मर्डर में हमारे बेटा को फंसाने का काम किए हैं। आपको इस बार जो तानाशाही की आप सरकार है, एक एक जनता ने जवाब देने का काम करेंगे। हमने तो जनता का सेवा करते आ रहे हैं, हमने आपके बीच आए हैं, हम आपके कितना भी दुख सुख हो, हमारे 18 साल का बेटा का भी हत्या हुआ, लेकिन सबको दुख भुला करके आपका सेवा करने में हम सब हर समय रहते हैं, सभी दुख को भुला करके आपके बीच रहने का काम करते हैं। इसलिए मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, जिस तरह से उन्होंने परेशान करने का काम कर रहा है। हमारे आदर जो पुलिस प्रशासन है, एसपी साहब से भी आग्रह करेंगे, हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता को आपने क्यों फोन करके आपने धमकाने का काम करते हैं। एसपी साहब आपसे भी हमारा आग्रह है कि मेरा आग्रह है कि हमारे कार्यकर्ता को आप ना डिस्टर्ब करें। हमारे कार्यकर्ता को दहशत में लाना चाहते हैं, लेकिन बीमा भारती कभी डरी नहीं है और ना डरेगी, और डट के मुकाबला करने का काम करेंगे, चाहे जनता के लिए जान भी देना पड़ेगा तब भी देंगे हम। इसीलिए आप सरकार में दबाव आकर के आपको उम्मीदवार को जिताने के लिए आप हमारे आदमी को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इसीलिए आपको मैं मन से आग्रह करना चाहती हूँ, आप ऐसे कतई ना करें, आप हमारे जनता को रोकने का काम किया है। इसीलिए एक एक वोट लालटेन छाप कर देने का काम करेंगे। हमारा छाप बीमा भारती का छाप लालटेन छाप है, और लालटेन हमारे जो छाप है लालटेन छाप है, 2 नंबर पर लालटेन छाप है। जहां भी आप लालटेन छाप देखेंगे वहां बटन दबाने का काम करेंगे। हमारे जितने भी मुसलमान समाज से है उनसे भी आग्रह करेंगे, जो संविधान पर खतरा है, जो आपने हमारे भाई ने बोला था चुनाव में संविधान पर खतरा हो गया। आज जो बैसाखी पर सरकार चल रही है केंद्र में, आप देखे होंगे नीतीश कुमार चाहे नहीं साथ देते तो कांग्रेस की सरकार बनती, अपनी सरकार बनती, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तब भी कोई भी विकास नहीं हो रहा, कोई भी मुद्दा की बात नहीं होती है। इसलिए हमारे यहाँ के जो सांसद है आदरणीय पप्पू यादव जी, उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, उनको दुख के घड़ी में उनको मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इस क्षेत्र में हमारे बिहार का एकमात्र चुनाव हो रहा है, जहां पे हमारी बहन बीमा भारती जी आपकी प्रत्याशी बने हैं। तो आप सभी से अपील करने के लिए आए हैं कि सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए आप हमारे बहन बीमा भारती जी को एक एक वोट देकर मजबूती से इनको जिताने का काम कीजिए। खास करके पार्टी के जितने भी हमारे नेता हैं, आप सब जान रहे हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सब हर एक हमारे वीआईपी पार्टी के नेता अपने आप को सन ऑफ मल्ला बनकर एक एक गांव में एक एक बूथ पर जाके मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिएगा। साथियों, ये सिर्फ बीमा भारती का जीत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, अगली सरकार हमारे तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में अगर सरकार चाहते हैं, तो इस बार पहले आपको चुनाव जिताना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच है। जैसे टेस्ट मैच जीतने के बाद ही ना फाइनल में जाता है ना, तो उसी तरीके से जब बहन बीमा भारती को जिताइएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग फाइनल में जाएंगे और फाइनल को लड़कर और अपनी सरकार बनाएंगे। साथियों, अपनी सरकार को बनाएंगे। साथियों, हम लोग इंडिया गठबंधन महागठबंधन के नेता हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जी का क्या विचारधारा है? एक ही विचारधारा है कि जो जमीन पे बैठता है उसको उठाओ और कुर्सी पे बैठाने का काम करो। हम उस विचारधारा के साथ चलने वाले हैं। आज आपने देखा पिछले साल जब नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ हाथ मिलाए, जब सरकार चल रहा था, तो राज्य में जाति आधारित झंडा हुआ और 15% आरक्षण SC ST OBC भाई को, दलित भाई को बढ़ाने का काम किया गया। और सभी हमारे बिहार में पिछड़ा समाज OBC को 65% आरक्षण बढ़ा दिया गया। सभी को नौकरी मिल रहा था।
लेकिन जिस समय से नीतीश कुमार जी पलटी मार के बीजेपी के साथ गए, अब क्या हुआ? अब देखिए कि हमारा आरक्षण पे कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। अभी हमारा आरक्षण 50% में सीमित कर दिया गया। साथियों, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता, युवा नेता, हमारे छोटे भाई कब से लड़ाई लड़ रहे हैं कि शेड्यूल लाइन में कर दीजिए ताकि आरक्षण पे कोई आंच ना आए। लेकिन ये दिल्ली में जो सरकार है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो इसलिए साथियों, हम लोग लालू प्रसाद जी के विचारधारा वाले हैं। गरीब को न्याय मिले, गरीब सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। आप हमारे बारे में जानते होंगे, एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। गरीबी से लड़ते लड़ते मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत बम्बई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। और उसके बाद मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे बिहार में हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। उनके बच्चे इलाज के अभाव में मर रहा है, उनके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को इलाज करा सके। वो 2 वक्त कैसे खाना खाए, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। और फिर मैंने बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार आकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ने लगे कि जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं है। हम लड़ाई लड़ने लगे और लड़ाई लड़ते लड़ते आपने देखा 2020 में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया था और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे सहयोग से सरकार बना। हम जब अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा कि जो समाज, जो निषाद मल्ला का बेटा बरसों से हमारे पैरों तले दबा हुआ है, आज ये मालिक बन गया, मंत्री बन गया, ये ऑर्डर कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से बाहर निकाल के हमें रोड पे ला दिया। सिर्फ हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आप बताइए, गरीब पिछड़ा, दलित अति पिछड़ा भाई के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, कोई गुनाह कर रहे थे क्या? निषाद मल्ला का बेटा का अधिकार नहीं है कि वो बिहार में लड़ाई लड़कर अपने समाज को न्याय दिलाए? हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमें नीचे ला दिया। वो कहता कि आप हमारा गुलाम बनिए, आप अपना पार्टी को विलय करके हमारे दल में आइए, हम आगे आपको बड़ा नेता बनाएंगे। हमने कहा भाई, हम मल्ला का बेटा है, हम जाल में फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। तुम कहोगे तो उठो और तुम कहो बैठो, तो वो हम करने वाले नहीं है। हम अंतिम सांस तक अपने समाज, अपने लोगों के लिए, गरीब पिछड़ा दलित के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम आपके सामने में कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा अधिकार आरक्षण आप लागू करो, लेकिन ये लोग, वो लोग आपको नहीं चाहता कि आगे बढ़ाए। तो इसलिए साथियों, आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि मजबूती से यहाँ पे हमारे बहन बीमा भारती को जिताइए। ये हमारा टेस्ट मैच है, इसको जीतेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में बिहार में हम अपना सरकार बनाएंगे और बिहार में गरीब लोगों के साथ न्याय करेंगे। बहुत सारे बातें हैं, आप सब जमा समझ रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कितना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सरकार जो है, ये गुंडा वाला सरकार हो गया है। नीतीश जी पहले कहते थे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं, लेकिन नीतीश जी अभी पहले जैसा नहीं रहे। ये अभी गुंडा वाला सरकार हो गया। जो इनको दुश्मन नजर आता है, उनको ये फंसाने का काम करते हैं, उनको फंसाने का काम करते हैं अपने फायदा के लिए। वो दूसरे को बचाने का भी काम करते हैं साथियों, बचाने का भी काम करते हैं। तो इसलिए साथियों, अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी का उम्र हो गया है। हम विशेष मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? हम लोग तो मानते हैं कि अभिभावक है, अभी उस समय में उनको जो है कुर्सी से ज्यादा प्यार हो गया। अब उनको बिहार से प्यार नहीं है, बिहार की जनता से उनको प्यार नहीं है, उनको कुर्सी से प्यार हो गया। वो अभी वो कुर्सी उनको पसंद है। नीतीश जी का एजेंडा था विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आप बताइए, नीतीश जी इतना मजबूत हुआ, बिहार के जनता ने 12 सांसद उनको जिता दिया। आज उन्हीं के सांसद के बल पर मोदी जी का सरकार टिका हुआ, मोदी जी का सरकार चल रहे हैं। लेकिन नीतीश जी एक बार भी उफ नहीं कर रहे कि हमारा विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, आज विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। वो नहीं बोल रहे हैं। इसलिए
क्योंकि उनको कुर्सी से प्यार है साथियों, वो कुर्सी से प्यार है। मैं तो चाहूंगा कि नीतीश जी, आपका जो विचारधारा है, अंदर आत्मा से पूछिए कि आपका विचारधारा क्या है, उस विचारधारा के साथ चलिए, गरीब के साथ न्याय कीजिए, गरीब को सम्मान दीजिए, गरीब का बेटा सर उठा कीजिए, आप इसके लिए सोचिए। तो इसलिए साथियों, आगे आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। पार्टी का एक एक नेता से आग्रह करता हूं कि मजबूती से हमारे बहन बीमा भारती को मजबूती से जिताने का काम कीजिए। तमाम हमारे रुपौली विधानसभा के सभी जनता मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद साथी। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।